हेलो एवरीवन। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसके फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम थिंकिंग अबाउट द जो टेक्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा के एल्डर्स हैं यानी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो किस चीज़ के दीवाने हैं, यानी कि किस चीज़ को याद करके वो प्रसन्न होते हैं, अपनी कौन सी पुरानी बातों को याद करके वो प्रसन्न होते हैं। आंसर इसका, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। जो गोवा के पुराने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो पुराने पुर्तगाली शासन के दिनों को और पुर्तगाली लोगों को और उनकी फेमस जो है उनकी ब्रेड जो थी उसको याद करके वो प्रसन्न होते हैं, उसको याद करके वो खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या ब्रेड बनाना आज भी गोवा में जो है पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर है यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, ब्रेड बनाना आज भी गोवा में बहुत काफ़ी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। बिकॉज द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर, क्योंकि ब्रेड को बनाने वाले लोग आज भी वहाँ मौजूद हैं। द ऑथर सेज, ऑथर कहते हैं, द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसिस स्टिल एग्जिस्ट देयर, क्योंकि समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई भट्टियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं। कहने का सेंस ये है कि आज भी वहाँ पर बेकर्स जो हैं अपना काम करते हैं। द फर्नेसिस फायर इज नॉट येट एक्सटिंग्यूज्ड and new generation of bakers are taking their profession forward. The furnaces fire is not yet extinguished. जो भट्टियां हैं उनकी आग अभी बुझी नहीं है। and new generation of bakers are taking their profession forward, और जो नई पीढ़ी के बेकर हैं वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। The mixer, the molders and the bakers are still in their society. जो मिक्सर हैं और मोल्डर हैं और जो भी बेकर्स हैं आज भी उनके समाज में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। गोवा में जो बेकर हैं उनको पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर हैं वो प्रतिदिन कब आते हैं। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे जो हैं उससे मिलने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों दौड़कर जाते हैं। तो इसका आंसर है द बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। जो बेकर हैं एक दिन में कम से कम 2 बार आते हैं। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। तो जो पहला राउंड है उनका वो तब लगता है जब वो सामान को बेचने के लिए निकलते हैं, यानी कि जो अपनी बेकरी की जो आइटम्स हैं उनको बेचने के लिए जब वो जाते हैं तो पहला चक्कर उनका तब लगता है। एंड देन अगेन मीना दोबारा फिर से, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग खाली करना हिज ह्यूज बास्केट। और दूसरा चक्कर उनका कब लगता है, दूसरा राउंड उनका कब लगता है, जब वो उस जो बास्केट है जिसमें वो बेचने के लिए सामान को ले जाते हैं, जब वो खाली कर देते हैं यानी कि सब कुछ सामान बेच देते हैं, उसके बाद वो जब वो वापस आते हैं तब उनका सेकेंड राउंड लगता है। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम नॉट फॉर ब्रेड बट ब्रेड बैंगल्स। और जो बच्चे हैं वो उससे मिलने के लिए इसलिए दौड़ते हैं, वो ब्रेड के लिए नहीं दौड़ते बल्कि वो ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए दौड़ते हैं। ब्रेड बैंगल्स एक प्रकार की ब्रेड ही होती है जो चूड़ी के आकार की होती है और बच्चे उसको बड़े ध्यान से चुनते हैं, तो इसलिए उससे लेने के लिए वो उसके पास दौड़कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। व्हाट इज अ मस्ट, क्या जरूरी है। तो कुछ नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपस में आपने मिलान करना है। तो फर्स्ट है इसका, एज मैरिज गिफ्ट्स, शादी का जो गिफ्ट है वो क्या देना जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल। तो शादी के अवसर पर गिफ्ट के तौर पर स्वीट ब्रेड दी जाती है जिनको कि बॉल के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, फॉर अ पार्टी आर अ फीस्ट, फीस्ट मीन्स दावत। अगर कोई पार्टी या कोई दावत वगैरह हो तो वहां पर क्या चीज जरूरी है, वहां पर ब्रेड जरूरी है। फॉर आर डॉटर्स एंगेजमेंट, अगर बेटी की सगाई है तो वहां पर क्या चीज जरूरी है, वहां सैंडविचेज वगैरह बनाना जरूरी है। फॉर क्रिसमस, और अगर क्रिसमस का त्यौहार है तो वहां पर क्या चीज जरूरी है, तो वहां पर केक्स एंड बॉल इन हाउस वहां पर बनाए जाती हैं। ये सब चीजें गोवा में जो ट्रेडिशनल और जरूरी होती है ऐसे अवसरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, वियर मतलब पहनना। तो बेकर क्या पहनते हैं,
क्या पहनते थे? इन द पोर्तुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, जब पुर्तगालियों का शासन था उन दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे? व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब हमारे ऑथर हैं वो यंग थे, जब उनका बचपन का समय था, तो उस समय ऑथर ने उनको क्या पहने हुए देखा था? इन द पोर्तुगीज डेज, पुर्तगाली जब शासन था उन दिनों में, द बेकर्स वोर अ पेक्यूलर, पेक्यूलर में ना एक अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की ड्रेस नोन एज द कबाई। तो जब पुर्तगाली दिनों की बात थी, पुर्तगाली शासन की बात थी, तो उन दिनों में जो बेकर्स ड्रेस पहनते थे उनको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये एक सिंगल फ्रॉक टाइप की होती थी जो कि घुटनों के नीचे तक की होती थी, उसे कबाई के नाम से भी जाना जाता था। और जब ऑथर यंग थे और जब ऑथर ने देखा कि उनके समय में जो बेकर्स हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह की ड्रेसअप करते थे, तो सेकंड का आंसर है व्हेन द ऑथर वाज यंग ही सा द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और जब ऑथर थे, जब ऑथर ने अपने समय में बेकर्स वगैरह को देखा था, तो उन्होंने उनको शर्ट्स और ट्राउजर में ही देखा। उस समय वो शर्ट और ट्राउजर पहनते थे जो कि विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि पूरी जो फुल लेंथ के कपड़े होते थे उनसे थोड़ा कम होता था, और जो हाफ पैंट होती थी उससे थोड़ा ज़्यादा होते थे, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि घुटनों तक की या घुटनों से थोड़ा ज़्यादा तक की वो ट्राउजर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो ऐसा किसके लिए कहा जाता था कि उसने पैडर की तरह उसने ड्रेस पहन रखी है? वाई, और ऐसा क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर है एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो कहता कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कि हाफ पैंट पहन रखी थी और वो पैंट कैसी होती थी, जो घुटने से ज्यादा लंबी होती थी, तो उसको कहा जाता था कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। बिकॉज द बेकर्स हु वर नोन एज पैडर, क्योंकि जो बेकर लोग थे जिन्हें हम पैडर के नाम से जानते थे, यूज टू वियर सच टाइप ऑफ ड्रेसेस, वो इस प्रकार की ड्रेसेस को पहना करते थे, इसलिए जो कोई भी इस तरह के कपड़े पहनता था तो उससे कहा जाता था कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। जो बेकर्स लोग थे उनका महीने का जो पूरा हिसाब किताब था वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, वहाँ उसको कहाँ लिखा जाता था? तो इसका आंसर है द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो बेकर्स लोग थे, क्योंकि घरों में ब्रेड वगैरह सप्लाई करते थे, तो उनका महीने का जो भी हिसाब किताब है, जो भी लेखा जोखा है, उसको किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। कटहल की तरह दिखाई देना, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक का मतलब होता है मोटा शरीर होना, मोटा होना। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, कटहल की तरह दिखाई देने का मतलब है कि मोटा होना। बिकॉज द बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। तो ये बेकर्स के लिए कहा गया है क्योंकि जो बेकिंग था, यानी कि जो ये बेकरी वगैरह का काम था, ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभकारी व्यवसाय था। एंड देयर फैमिलीज एंड देयर सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस, प्रोस्परस मीन्स समृद्ध। और जो ये बेकर्स थे, इनके परिवार वाले और इनके जो बेकरी में काम करने वाले जो सर्वेंट्स थे इनके, ये हमेशा खुश रहते थे और काफ़ी ये समृद्ध थे, पैसे से भी काफ़ी संपन्न हुआ करते थे। एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, और ये खूब शरीर से काफ़ी मोटे हुआ करते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता था कि ये जो कटहल की तरह ये दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही आप बेकर फ्रॉम गोवा के जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर हमारे वो कंप्लीट होते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।